ये मंच एवं साथियों, समय काफ़ी हो गया है। मेरा ख्याल 2-3 घंटे से हम लोग बैठे हैं और समापन की ओर है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और मैं जनमंच जिसके कार्यक्रम में आज मैं पहली बार शामिल हो रहा हूँ, इसके गठन इसके संस्थापकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों को देख रहे हैं, यहाँ देखिए महिलाएं भी हैं, जेनजी भी हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं और प्रोफेसर्स भी हैं। तो फैज़ाबाद में इस तरह का एक पहला कार्यक्रम मैंने देखा है और ये भी देखा है कि जैसे आंदोलनकारियों ने जंतर मंतर पर जो है पुरानी पीढ़ी को ये बता दिया कि तुम लोग बूढ़े हो और हम आंदोलन करेंगे। आज उसी का आभास हो रहा है कि कितने अच्छे हम लोगों ने यहाँ पर भाषण सुने, बिल्कुल नए वक्ताओं को। तो उससे भी ये आभास हो रहा है कि हम लोग सीनियर सिटीजन हो गए और एक अध्यक्ष मंडल के लायक ही हैं। और ये जो अध्यक्ष मंडल में जो मार्गदर्शक मंडल है, उसको भी अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और यही निरंतरता है और यही बदलाव है, ये जो चलते रहना चाहिए। इसी से जोड़ करके मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद के साथ भी यही होना चाहिए। उनको मतलब ठहराव पर नहीं रोकना चाहिए। प्रेमचंद निश्चित रूप से महान थे, लेकिन उनको इतनी महानता का दर्जा मत दीजिए कि वो खुद खारिज हो जाएं। उसमें गुंजाइश रहे कुछ आलोचना की, उसमें गुंजाइश रहे, क्योंकि अगर वो इतने महान उनको बना देंगे कि साहित्य वहीं जाके ख़त्म हो जाए, तब तो परिवर्तन निरंतरता कहाँ, ये तो उसका ह्रास होगा। उसमें गुंजाइश रहे कि अगम बहे दरियाओं को स्थान मिले। उनको इतना भगवान का भी दर्जा मत बनाइए कि वो आलोचना से परे हो जाएं। निश्चित रूप से अपने समय के प्रेमचंद बहुत ही महान थे और हम सब जो है वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। प्रेमचंद ऐसे व्यक्ति थे, उनके इतिहास को भी जाया जाए तो कायस्थ थे और कायस्थ समाज कभी बौद्ध हुआ करता था। कायस्थ समाज तुर्कों के साथ रहा, कायस्थ समाज मुगलों के साथ रहा और अंग्रेज़ों के साथ रहा। और सत्ता, जो सामाजिक सत्ता है, मैं मित्रों बता दूं, मैं जो है एक पाठक की हैसियत से बोल रहा हूँ, ये कोई मेरा अकादमिक भाषण नहीं है। तो प्रेमचंद, क्या कारण है कि प्रेमचंद गोदान जैसा एक रचना रचते हैं, उपन्यास को? वो रामचरितमानस भी लिख सकते थे। मेरा ख्याल है कि प्रेमचंद का जो इतिहास है, और वो गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो प्रेमचंद हैं, उनमें कायस्थों का इतिहास, गांधी जी से सहमति और अंबेडकर के आंदोलन का दबाव भी था, जिससे प्रेमचंद हैं। वो रामचरितमानस नहीं लिखे। प्रेमचंद, आप देखे होंगे कालाराम मंदिर का जब आंदोलन होता है, और ये तालाब में पानी पीने का आंदोलन होता है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। मुझे जो लगता है उसी से प्रेरित होकर ठाकुर का कुआं और मंदिर जैसी जो कहानियाँ आई हैं। एक चीज़ मैं और ये कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वो चित्रण का साहित्य है, खास करके दलित दृष्टिकोण से देखा जाए। वो उसमें जैसे का तैसा रखा गया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं कहता हूँ कि प्रेमचंद जो कहा कि साहित्य एक मसाल है,
जैसे कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज के दर्पण में तो दर्पण के पीछे दलित महिलाओं आदिवासियों को पीछे करके आप और लोगों को दिखाया जा सकता है, लेकिन मसाल में हर कोई हर किसी को देखा जा सकता है। प्रेमचंद एक तरह से सहानुभूति और संवेदना का विस्तार करके लिखते हैं, खासकर जो दलित चित्रण करते हैं, और उस दलित चित्रण को इतना विस्तारित करते हैं कि कफन में आते आते वो जो वेदना और भूख की पीड़ा है वो इतना अतिशय हो जाता है कि घीसू माधुर को निष्ठुर एक तरह से निष्ठुर का चित्रण में होता है कि पता चला कि वो बुधिया जो है प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और वो जो है इसलिए नहीं घुसक रहे हैं बाप बेटे की, वो आलू जो है छीन कर खा जाएगा कोई। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की, जैसे मैंने कहा कि आलोचना भी एक स्पेस होनी चाहिए। कफन में बहुत सारे अनुत्तरित वो हैं, प्रश्न हैं, और जैसा कि धर्मवीर ने कहा कि डॉक्टर धर्मवीर ने कहा कि जो कफन लिखा गया है वो 8/9 तो कहा ही नहीं गया है, तो केवल 1/9 कहा गया है। इसलिए तमाम तरह की, जैसे उन्होंने उनका जो कहते हैं कि जो घीसू माधव क्यों नहीं जो है वो प्रसव से पीड़ित उस बुधिया के पास जाते हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शायद उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो बलात्कार का शिकार हो। इसमें ये भी हो सकता है कि घीसू और माधव जो इतना निष्ठुर हो जाते हैं, कामचोर चमार हो जाते हैं, तो उनको इतनी मजदूरी ना मिलती हो कि उनका जीवन यापन चल सके। इसलिए सोचते हैं कि जब हमको बेगार ही करना है तो क्यों ना हम जो है कामचोर बन करके इधर उधर काम चलाएं। तो चूँकि समय कम है और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा, फिर बाकी अधूरी बात पूरी की जाएगी। धन्यवाद।